नबी की अज़मत का मसला है, अपने घरों में हिजड़ों की तरह खामोश बैठे हैं। मैं उनको हिजड़ा और नामर्द कहता हूँ जो रसूलुल्लाह की अज़मत पे आवाज़ नहीं उठाते। चैलेंज कर सकते हैं उस हरामी को चैलेंज कर सकते हैं और कानून को भी तोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे नबी की मोहब्बत से बढ़कर हमें जिंदगी प्यारी नहीं है, मौत प्यारी है। हम जीना नहीं चाहते हैं। याद रखें, मैं उन ठेकेदारों से कहूँगा जो कौम के हाथ में वोट लेने के लिए आते हैं, जब नबी की बात आती है तो घरों में चूहा बनकर छुपे बैठे हैं। मत खौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, लाख बदले जमाना मगर कुरान न बदला जाएगा। जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज क्या है लो कलम तेरे हैं। मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि तुमने राम के नाम पर कई मुसलमानों को कत्ल कर दिया, लेकिन किसी मुसलमान ने किसी को ये बोल के नहीं मारा कि तू अल्लाह अकबर बोल, तू मोहम्मद रसूलुल्लाह बोल, तू कुरान बोल, इस्लाम बोल कर किसी ने नहीं मारा। हम ये हुकूमत इनसे कहते हैं, हम यहाँ का संविधान का लिहाज रखकर ये बात करना चाहते हैं कि नरसिंह आनंद को अरेस्ट किया जाए और उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। वसल्लम में आए दिन रोजाना बारगाह रिसालत में गुस्ताखियाँ की जा रही हैं और हम मुसलमानों का खून पानी हो चुका है और हम खामोश तमाशा ही खड़े हैं, जिसकी वजह से हर रोज गुस्ताखियाँ की जा रही हैं। हम आवाज इसलिए उठा रहे हैं कि ये गुस्ताखियों का सिलसिला खत्म हो जाए। इसलिए आप तमामी हजरात से गुजारिश है कि कसीर तादाद में इस एहतजाज में शरीक होकर हमारी आवाज हुकूमत तक पहुँचाने के लिए हमारा हिस्सा बने। गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है। गुनाह इश्क मुस्तफा, गुनाह इश्क मुस्तफा, गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, रसूल की एक ही सजा, गुस्ताख रसूल की एक ही सजा। गुलाम ये रसूल में, गुलाम ये रसूल में, गुनाह इश्क मुस्तफा, गुनाह इश्क मुस्तफा, गुनाह इश्क मुस्तफा, गुनाह इश्क मुस्तफा। अरज़ करो, अरज़ करो। मत खौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, लाख बदले जमाना मगर कुरान न बदला जाएगा। जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज क्या है लो कलम तेरे हैं। आज हमारे कायदीन जैसे हजरत ने फरमाया, इलेक्शन के टाइम भीख मांगने आते हैं, भाई बहन अम्मा कहकर आते हैं। आज
नामूस रिसालत का मसला आया है, अज़मत मुस्तफ़ा का मसला आया है। जिस नबी के सदक़े में हम जीते हैं, जिस नबी के सदक़े में हम जो है खाते हैं, जिस नबी के सदक़े में हम पीते हैं, आज नबी की अज़मत का कलमा पढ़ने की अज़मत का हक़ अदा करना है तो इलेक्शन रैलियों में जाते हैं। अरे आज हमारे कायद, हमारे लीडर, इनको लीडर बोलते वक्त हमको शर्म आती है। अल्लाह के रसूल की अज़मत का मसला है और मेरे नबी की अज़मत का मसला है। अपने घरों में हिजड़ों की तरह खामोश बैठे हैं। मैं उनको हिजड़ा और नामर्द कहता हूँ जो रसूलुल्लाह की अज़मत पे आवाज़ नहीं उठाते। अरे हर चीज़ मर्द नहीं हो सकता, मर्द वो होता है जो अल्लाह की रसूल की अज़मत पे अपनी आवाज़ बुलंद करे। हमारे कायद वही हो सकते हैं, हमारे लीडर वही हो सकते हैं जो अल्लाह की रसूल की अज़मत पे मर मिटने तैयार है, गर्दन काटने तैयार है और गर्दन कटवाने तैयार है। वही हमारा कायद, हमारा लीडर है। ये पुलिस डिपार्टमेंट अगर मुसलमान, अगर ईमान वाला, अगर किसी भगवान के बारे में कहता, किसी धर्म के बारे में कहता, अब तक हमारे खिलाफ एहतजाज होता, अब तक हमारे मार दिया जाता, अब तक हमारे को जेल के सलाखों में डाल दिया जाता, हमको अब तक जो है हिंदुस्तान से बाहर किया जाता। रसूलुल्लाह की अज़मत का मसला है, 35 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान में है। अरे डूब के मरो। जब रसूलुल्लाह की अज़मत पर तुम सड़कों पर नहीं निकल सकते, रसूलुल्लाह की अज़मत पर तुम पहरा नहीं दे सकते, रसूलुल्लाह की अज़मत पर तुम सड़कों में नहीं निकल सकते, डूब के मरो। अरे चंद रुपयों के लिए, तहारी के लिए इलेक्शन रैलियों में हजारों लाखों लोग आते हैं। अरे जिसका कलमा पढ़ते हो, अरे रसूल खबर में कोई लीडर नहीं आएगा, खबर में कोई लीडर नहीं है, खबर में मेरे मुस्तफ़ा आएंगे। जब पूछा जाएगा ये रसूलुल्लाह को तो जानता था, रसूलुल्लाह को तो पहचानता था, रसूलुल्लाह के बारे में दुनिया में क्या कहता था। तो जब हम आशिक़े रसूल फ़ख्र से कहेंगे या रसूलुल्लाह, हमने तो जो अपनी ताकत के मुताबिक जितना कर सकते थे हमने करा। अरे मुनाफिक को तुम क्या जवाब दोगे, मेरे आका को तुम क्या जवाब दोगे। और ये पुलिस डिपार्टमेंट, हिंदुस्तान की पुलिस डिपार्टमेंट, और नरसिंहानंद भड़वे को, जो स्वामी को, जो है उस हरामी को जो दामाद बनाकर बैठी है, अपना दामाद बनाकर बैठी है पुलिस डिपार्टमेंट। मैं गुजारिश करता हूँ, अगर हिंदुस्तान का संविधान, हिंदुस्तान का दस्तूर हिंद के मुताबिक उस भड़वे के ऊपर एक्शन नहीं लिया जाएगा, उस गुस्ताख रसूल के ऊपर एक्शन नहीं लिया जाएगा, ये आशिक़ रसूल जो है, ये आशिक़ रसूल ये नारा लगाते हुए मन सब्बा नबियन फ़ख्तलू नारा लगाते हुए, रसूलुल्लाह की हदीस पे अमल करते हुए उसके घर में घुस के, जैसे कमलेश तिवारी की गर्दन मारी गई थी, इस गुस्ताख की भी गर्दन मारी जाएंगी। मैं तमाम मशाइख़ीन से, उलमाए कराम से, लीडरों से दिल की अमीर गहराइयों से गुजारिश करता हूँ, नामूस से रिसालत के मसले में खामोश मत बैठिए, अपनी आवाज़ों को बुलंद करें, अपनी आवाज़ों को बुलंद करें और इसके ख़िलाफ़ जो है देहातों में, शहरों में कंप्लेन करें। बड़े अफसोस की बात है कि आज मुसलमानों के होते हुए ईमान से मोहब्बत करने वाले और ईमान की ताकत रखने वाले आज करोड़ों मुसलमान ज़िंदा हैं। हमें बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि ये जो चंद अफराद यहाँ हाज़िर आए हैं, और बड़ी बात से कि आज एक बात मैं असल ये कहने जा रहा हूँ कि ये जितने अफराद यहाँ उशाक़ान रसूल खड़े हैं, या जितने अफराद उशाक़ान रसूल खड़े हैं और हम हैं, ये जितने भी हैं मुख्तसर हैं, मगर इनके जज्बे को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अगर वो मलऊन, वो दज्जाल, वो फ़िरौन, वो हरामी, वो नाजायज़ नापाक सामने होता तो कानून नहीं देखा जाता, और ये नामर्दों को भी नहीं देखा जाता। सामने कितने भी नामर्द हो, गुस्ताख रसूल को सिर्फ एक ही सज़ा देनी है। हम जान देने के लिए नहीं डरते हैं, क्योंकि जो हमारे नबी का गुस्ताख है, ना हम जीने के लिए डरते हैं, ना हम उसे मारने के लिए डरते हैं। और हकीकत तो ये है कि अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, आप देखें हमारे आज दरमियान बहुत सारे सियासतदान भी शहर में मौजूद हैं। मैं उन्हें दावत सुखन देना चाहता हूँ, अगर वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर अगर कुछ बोलना नहीं चाहते तो अपने हाथ में चूड़ियाँ पहन लें। जितने गुलबर्गा के मुस्लिम सियासतदान हैं, उनसे मैं चैलेंज करता हूँ, अगर वो वाकई आशिक़ रसूल हैं तो
तो वो मैदान में आए, अगर वाकई मर्द है तो। अगर तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं है तो तुम मोमिन नहीं है, तुम्हारे अंदर ईमान नहीं है। जब वोट की बात आती है तो कौम के सामने जी हुजूरी करते हो, जब नामूस से रिसालत की बात आती हो तो घर में चूरियां बन के बैठते हो। जालिमों सामने आओ, अगर तुम्हारे अंदर ईमान है, तुम्हारे अंदर कुरान की मोहब्बत है, तुम्हारे अंदर रसूलुल्लाह का इश्क है, तो तुम घरों में बैठने की कोशिश ना करना, बल्कि आके अवामुन नास के सामने दिखाओ तुम भी किसी से कम नहीं है, तुम भी अपने नबी की मोहब्बत में जान देने वाले हो। चाहे सियासतदान हो, चाहे सियासतदान हो, चाहे गद्दा नशीन पर बैठने वाली कौम हो, थोड़ी देर के लिए, चाहे सियासतदान हो गुलबर्गा के, चाहे गद्दा नशीन पर बैठने वाले कोई साहिबान क्यों ना हो, तुम जिसका सदका खाते हो उसके नहीं गाओ तो अब नहीं गाओगे तो कब गाओगे? यहाँ तुम उनकी मोहब्बत के तराने नहीं पेश नहीं करोगे, उनका इश्क तुम जाहिर नहीं करोगे, उनकी मोहब्बत की यानी हकीकत का इजहार नहीं करोगे तो कब करोगे? याद रखो, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मांगेगे जालिमों कयामत में अगर मान गया। पूरे सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। और एक बात गौर से सुने अवामुन नास, पूरे गुलबर्गा के लोग सुने, आज मैं एक नाकिस, नाकारा, बहुत बड़ा गुनाहगार, मुख्तसर सी तनख्वाह में मेहनत करने वाला आदमी इतनी बड़ी बात कर सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और उलमा के अंदर इतनी ताकत है, ये रूहानी ताकत है, ये फैज़ान आला हजरत है, फैज़ान बंदा नवाज है, फैज़ान सिराजुद्दीन जुनैदी है। ये जितने सरजमीन गुलबर्गा की सरजमीन पर जितने मर्द कलंदर आराम फरमा उनका फैज़ान है। हम मुख्तसर से जिंदगी में चैलेंज कर सकते हैं उस हरामी को, उस हरामी को चैलेंज कर सकते हैं और कानून को भी तोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे नबी की मोहब्बत से बढ़कर हमें जिंदगी प्यारी नहीं है, मौत प्यारी है। हम जीना नहीं चाहते हैं। याद रखें, मैं उन ठेकेदारों से कहूँगा जो कौम के हाथ में वोट लेने के लिए आते हैं, जब नबी की बात आती है तो घरों में चूहा बनकर छुपे बैठे हैं। और बाहर आए, आप लोग कौम के सामने आए और अपने ईमान का और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने का और उनकी अकीदतों का इजहार करें और इन थोड़े से काफिले का आप साथ दें। अगर आप लोगों का साथ हो, यार हम थोड़ी सी तनख्वाह पर इतना बोल सकते हैं, तो तुम करोड़ों रुपए कौम के लूट कर घरों में क्यों बैठे हो? तुम्हारे पास तो पावर है, तुम्हारे पास ताकत है, तुम्हारे पास कानून है, हर एतबार से तुम्हारे पास कुव्वत है, तुम्हें घर में बैठने का हक नहीं है। अगर घर में बैठना ही चाहते हो तो याकी तुम जिंदगी भर के लिए बैठ जाओ, तुम्हें कोई हक वोटिंग लेने की भी जरूरत नहीं है, तुम्हें कौम के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। आज जरूरत है तुम्हारी, आज जरूरत है कि आज एक शैतान ने कई दिनों से हुजूर की शान में तौहीन करके बैठा हुआ है और आप लोग करोड़ों रुपए कौम के लूट कर भी एक जुमला भी आपकी जुबान से नहीं निकल रहा है। याद रखें, क़यामत के दिन जरूर इसका सवाल होगा, क़यामत के दिन जरूर पूछा जाएगा। में आए दिन इस्लाम के ख़िलाफ़, कुरान के ख़िलाफ़, मोहम्मद रसूलुल्लाह के ख़िलाफ़ ज़हर उगलने वाले ऐसे शैतान पैदा होते जा रहे हैं जो हिंदुस्तान के भाईचारा और हिंदुस्तान में मोहब्बत और उख़ुव्वत को तोड़ने का काम कर रहे हैं। उसमें एक नाम जो उसका जो सरगुना है उसका नाम है दर्द सिंह आनंद, जो हाल ही में इससे पहले इसने कुरान के ख़िलाफ़ भी बकवास की, इसने पैगंबर के ख़िलाफ़ भी बकवास की और मोहम्मद रसूलुल्लाह के खिलाफ़ भी इसने बकवास की। और इसका सबसे बड़ा जो इसको सपोर्ट मिल रहा है वसीम रज़वी, जो एक शिया मकतब फ़िक्र ताल्लुक़ रखता है, उस जैसे कमीने लोगों की सोच की वजह से हिंदू धर्म के लोग इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। नरसिंह आनंद ये कहता है कि मैंने कुरान को पढ़ा, मैंने हदीस को पढ़ा कि इनका इस्लाम खून लेने की बात करता है, जान लेने की बात करता है, इसने इस्लाम को पढ़ा ही नहीं है। इस्लाम को अगर पढ़ा होता तो तू ये बातें ना करता। हमारे पैगम्बर ने तो ये तक कहा वज़ू करने बैठे हो तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा ना करना, पानी तो बात की चीज़ है, खून उससे बढ़कर चीज़ है। जो नबी ने पानी वेस्ट करने से मना फरमाया है, वो नबी किसी की गैर ज़रूरी जान लेने की परमिशन कैसे दे सकता है? वो नबी कैसे किसी का कत्ल करने की परमिशन दे सकता है? आज बताएं, मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि तुमने राम के नाम पर कई मुसलमानों को कत्ल कर दिया, लेकिन किसी मुसलमान ने किसी को ये बोल के नहीं मारा कि तू अल्लाह अकबर बोल, तू मोहम्मद रसूलुल्लाह बोल, तू कुरान बोल, इस्लाम बोल बोलकर किसी ने नहीं मारा। हम ये हुकूमत इनसे कहते हैं, हम यहाँ
यहाँ के संविधान का लिहाज रखकर ये बात करना चाहते हैं कि नरसिंह आनंद को अरेस्ट किया जाए और उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए कि कोई शख्स किसी धर्म के किसी बड़े आदमी के बारे में अपनी ज़बान को बेतुका ना चलाए। अगर ये चलता रहा तो हर धर्म के लोग अपने जज्बात को उभरेंगे और वो लोग भी इनके खिलाफ बोलेंगे और हिंदुस्तान का ये भाईचारे का माहौल तबाह बर्बाद होगा। हम यही चाहते हैं कि हिंदुस्तान मोहब्बतों से रहते थे, मोहब्बतों से रहेंगे और मोहब्बतों के साथ एक दूसरे का साथ देते हुए हम यहाँ के हिंदुस्तान को स्ट्रॉन्ग करेंगे और पूरी दुनिया में पावरफुल हिंदुस्तान बनाकर हम ज़रूर दम लेंगे।